पढ़ने वाले हैं करंट अफेयर्स 2 नवंबर 2024 की। सबसे पहले मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आज मेरी जो राइटिंग है ना वो बहुत अच्छी बनी है इस बोर्ड पे। लेट्स बिगिन विद द करंट अफेयर। फर्स्ट करंट अफेयर, तो जो दुर्गेश अरण्य जूलॉजिकल पार्क है ये है कहाँ, तो ये हिमाचल प्रदेश का है। और जो हिमाचल प्रदेश का ये पार्क है ना, इसको पहला IGBC सर्टिफिकेशन मिल गया है। IGBC का फुल फॉर्म होता है इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल। तो जो इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल है इसके थ्रू इसको मिल चुका है सर्टिफिकेशन। अब इससे होगा क्या, तो ये जो यहाँ के CM है, CM कौन है, सुखविंदर सिंह सुक्खू। तो इन्होंने ना, अब ये क्या हो जाएगा कि जो जू की कमिटमेंट है किसके थ्रू, ये एक जू है तो इसकी कमिटमेंट किसकी है, सस्टेनेबल और इको फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए और एक कंट्री के लिए, एक समझ लो कि बस रोल मॉडल सेट हो गया है कि ऐसे ही जो जू हैं उनको हमें बनाना चाहिए। ठीक है, जितने भी जूलॉजिकल पार्क्स हैं वैसे ही होने चाहिए, सस्टेनेबल और इकोलॉजिकल इको फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना चाहिए। आगे की बात करें तो जो टाइफून है कोंगरी, कहाँ पे आया है ये, तो ये आया है ताइवान में। ठीक है, अब इससे ताइवान में बड़ी ख़तरनाक तबाही मच रही है और लगभग जितने भी स्कूल वगैरह हैं वो सब यहाँ पे बंद कर दिए गए हैं, ऑफिसेज बंद कर दी गई हैं, मार्केट्स बंद कर दिए गए हैं और जो है वो हाई रिस्क एरिया से बहुत सारे लोगों को निकाला गया है। तो इस तरीके से ये जो टाइफून है कोंगरी, ये कहाँ पे आया हुआ है, ताइवान में। PM जो है अभी क्या कहते हैं, यूनिटी डे के उस पर मौके पे इन्होंने 248 करोड़ का जो प्रोजेक्ट है वो एकता नगर में लॉन्च कर दिया है। ये गए थे यहाँ पे 2 दिन की विजिट पे और 2 दिन में इन्होंने 284 रुपये ये क्या कहते हैं खर्च कर दिए। कहाँ पर, तो इन्होंने खर्च कर दिए, खर्च नहीं किया मतलब इन्वेस्ट कर दिया, यहाँ पे प्रोजेक्ट लगा दिया इन्होंने। ठीक है, आगे हमारी जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो है RBI सक्सेसफुली ट्रांसपोर्टेड 102 टन्स गोल्ड फ्रॉम इंग्लैंड। अभी जो RBI है वो धनतेरस के मौके पर इंग्लैंड से ना ढेर सारा गोल्ड उठा के लाया है। और कितना गोल्ड उठा के लाया, तो वो लगभग 102 टन्स गोल्ड उठाकर यहाँ पर ले आया है। ये कहाँ पे ये करेगा, तो ये जो गोल्ड है इसको यहाँ पर ये स्टोर करेगा, कहाँ पे, इंडिया में। अब अपना जो दिमाग है ना वो कंट्रोल रखना, अब गोल्ड लूटने के चक्कर में मत पड़ जाना। 102 टन्स गोल्ड देख के मुझे समझ में आ रहा है कि तुम्हें कुछ तो हो रहा है। तो रविंद्र जडेजा जी जो है वो अभी 5th विकेट टेकन पे आ गए हैं, मतलब विकेट टेकर पे आ गए हैं। अभी भी ये 5वें नंबर पे बेचारे बने हुए हैं। ठीक है, तो ये टेस्ट मैच में अभी ये खेल रहे थे और तभी इन्होंने ईशांत शर्मा को क्या कर लिया, ओवरटेक कर लिया। लेकिन अभी ये बेचारे 5वें नंबर पे बने हुए हैं। और अभी हम बात करें तो पहले नंबर पे सबसे ज़्यादा विकेट किसने लिया है, तो वो लिया अनिल कुंबले ने। फिर दूसरे नंबर पे रविचंद्रन अश्विन है, कपिल देव है, हरिभजन सिंह, उसके बाद कहीं इनका नंबर आता है किनका, रविंद्र जडेजा जी का। और नेशनल यूनिटी डे जो है ना वो 31 अक्टूबर को ही मनाया गया था, इसी को हम लोग यूनिटी डे के नाम से बोलते हैं। और ये किसका बर्थडे था, तो ये बर्थडे था वल्लभ भाई पटेल जी का। ठीक है, इन्हें हम जानते हैं क्योंकि इन्होंने काफ़ी मेजर रोल प्ले किया था इंडिया को यूनाइट करने में। और अभी विवेक देवराय जी हैं, उनकी ऑबिचुरी है ये। विवेक देवराय जी थे कौन, तो ये जो विवेक देवराय जी थे ये चेयरमैन थे PM इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के। लगभग 69 की एज में इनकी डेथ हो गई। ठीक है, और अभी जो अयोध्या में गूज़बम्स आ रहा है मुझे, तो दीपोत्सव का कार्यक्रम हुआ था, यहाँ पे इन्होंने 25 लाख दिया जलाया और मतलब एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट कर दिया। ठीक है, 25 जो दिया इन्होंने जलाए थे। और ये जो डेज़ की बात कर लेते, एक हमारे पास और डे है, इंटरनेशनल डे टू एंड इम्प्यूनिटी फॉर क्राइम्स अगेंस्ट जर्नलिस्ट। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ इंटरनेशनल डे टू एंड इम्प्यूनिटी। इम्प्यूनिटी का मतलब होता है किसी रिस्ट्रिक्शन से फ्री करना, फॉर क्राइम
अगेंस्ट जर्नलिस्ट। तो भाई जर्नलिस्ट के अगेंस्ट बहुत सारे क्राइम होते थे, जिसको मतलब ये सब फ्री करवाने के लिए एक डे बनाया गया और इंटरनेशनल डे बनाया गया। तो कब बनाया गया? तो ये पहली बात तो 2 नवंबर मतलब आज ही के दिन इसको बनाया गया था, ठीक है। और ये जो सेफ्टी है, जो कभी कभी क्राइसिस हो जाती है इनके साथ में, जर्नलिस्ट के साथ में कोई इमरजेंसी होती है, कोई भी ऐसा तरीका कि वहाँ पे किसी को निकलने के लिए मना होता है, इस बीच में ये जाते हैं बेचारे और इनको भी उसका शिकार होना पड़ता है, इसलिए ये डेज़ को सेलिब्रेट किया गया होगा। आई थिंक ये करंट अफेयर्स आपको समझ में आए होंगे। कम टाइम में ज़्यादा करंट अफेयर्स पढ़ लेने का मज़ा ही कुछ और होता है। मिलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर की क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।